हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज बीपीएससी का ना, हमारा 60 डेज चैलेंज हमने स्टार्ट करी है, जिसका हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो इसमें हम अब तक ना 1946 तक हम पढ़ चुके हैं कि 1946 में कौन अध्यक्ष था। 1946 तक ना, देखो, 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, ठीक है ना, और सबसे लंबे समय तक रहे हैं। और 1946 में जो बने थे वो बने थे जेबी कृपलानी। ये कौन सा सेशन था आईएनसी का? ये मेरठ वाला सेशन था। ये कौन सा सेशन था आईएनसी का? ये मेरठ वाला सेशन था। याद रखना, 1940 से 1946 तक हमने जो पहला वाला वीडियो था उसमें डाल रखा है। 1940 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, सबसे लंबे समय तक रहे हैं, ठीक है ना, सबसे लंबे समय तक। वो हमारा 53rd सेशन था। और ये 1946 में, उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ 1946 में, उसमें आईएनसी का अध्यक्ष कौन चुने गए? जेबी कृपलानी। वही कौन, ये सेशन कहाँ पे था? ये मेरठ में था। जेबी कृपलानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ना चुनाव हुआ ही नहीं अगले साल। तो 1947 में भी कौन रहे? जेबी कृपलानी ही रहे। 1947 में भी कौन रहे? जेबी कृपलानी ही रहे, ठीक है, अध्यक्ष। तो 46 में भी जेबी कृपलानी रहे, 47 में जेबी कृपलानी रहे, क्योंकि सेशन में, क्योंकि 1900 देखो 1947 में ना कोई सेशन ही नहीं हुआ था। तो वही सेशन, मतलब वही रह गया अध्यक्ष जो 1946 में थे। और उसके बाद 1948 में हुआ अगला, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम उसमें इंडिपेंडेंट हो चुके थे। 1948 हम क्या हो चुके थे? देखो 1948 में ना हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो अगर हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आईएनसी के अध्यक्ष कौन बने? आफ्टर इंडिपेंडेंस आईएनसी के अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये इंपॉर्टेंट है। कौन बने? पट्टाभी सीतारमैया। और उसके बाद ना, उसके बाद ये, हाँ, इसमें एक और चीज और याद रखना कि 1948 में जो सेशन हुआ था, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला सेशन था। और इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और ये सेशन हुआ कहाँ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। इसके बाद भारत का जो पूर्ण स्वराज दिवस था, याद करो, हमने मनाया था, भारत ने पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। क्यों? क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। और दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी थी कि हम लोग क्या मनाएंगे? फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस। लेकिन क्योंकि दिसंबर आ चुका था, इसलिए हमने अगले साल 26 जनवरी को मनाया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। मैंने दोबारा रिपीट करा इस क्वेश्चन को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन हुआ था 1929 में। और उसके शासन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद हमने उस दिन बोला था कि लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। याद रखना, उस सेशन में हमने क्या बोला था? पूर्ण स्वराज। इसलिए हमने अगले साल 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे मनाया। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो हमने झंडा फहराया था, पूछ सकता है कि जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, तो वहां हमने ना स्वराज का झंडा भी फहराया था। ये हमने कौन से रिवर के पास फहराया था? कौन से रिवर के पास फहराया था? तो पता उस रिवर का नाम क्या था? रावी रिवर। उस रिवर का नाम क्या था? रावी रिवर, ठीक है, याद रखना इसको। तो 1929 में जो सेशन हुआ था, उसमें हम पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, तो उसमें एक झंडा फहराया गया था, ठीक है। वो कौन से रिवर के पास फहराया गया था? रावी। रावी मतलब रावी नदी के पास। उसके बाद ना देखो 1929 के बाद जो अगला सेशन है ना, जैसे 938 939, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे 1938 का मतलब क्या है? 1938 में क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार अध्यक्ष रहे? तो 2 बार अध्यक्ष रहे, ठीक है। कितनी बार अध्यक्ष रहे हैं? देखो 2 बार अध्यक्ष रहे, ठीक है, 2 बार अध्यक्ष रहे। और 1939 में ना जो त्रिपुरी, देखो दो सेशन का अध्यक्ष रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। एक 1938 में हरिपुरा सेशन में, और एक 1939 में त्रिपुरी सेशन में। हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों याद रखना है, हरिपुरा और त्रिपुरी। और 1939 में उन्होंने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को, जिसके बारे में हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जो पट्टाभी सीतारमैया है वो 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस वो दोबारा क्या बने? अध्यक्ष बने, ठीक है। तो 1939 में
सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कौन लड़े थे? पट्टाभी सिद्धारमैया। सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा दिया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष दे दिया था, क्योंकि जिनको उन्होंने हराया था ना, वो गांधी जी ने उनको बोला था कि तुम जाकर चुनाव लड़ो, और वो हार गए थे। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा कि वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा के बाद वहां कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि किसी और को तो बना नहीं सकते थे। पट्टाभी सिद्धारमैया तो पहले ही हार चुके थे, तो उन्होंने क्या करा? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, वो उनके अच्छे मित्र थे। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि पट्टाभी सिद्धारमैया को गांधी जी का सपोर्ट था, और सुभाष चंद्र बोस वो सेशन जीत गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को वहां का अध्यक्ष बना दिया। कौन से सेशन का? त्रिपुरी सेशन का। लेकिन ये 2 बार अध्यक्ष रहे, जीते तो थे ना चुनाव। उसका 1928 में एक और सेशन हुआ था, जहां के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन से? कलकत्ता में हुआ था। ये याद रखना, कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, 1928। ठीक है, 1928 अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, कलकत्ता सेशन। और 1929 तुम्हें पता ही है, लाहौर में हुआ था, जहां हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। ऑलमोस्ट हमने आईएनसी का ना पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट आईएनसी का हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, 1946 भी हो गया, 1947 में भी हो गया, 1948 भी हो गया, ये सारा हो गया। अब तो देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो इन्हीं में से होंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे जो मैंने बना रखे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं थोड़े बिहार जीके की तरफ, क्योंकि देखो ये पेपर बिहार से जुड़ा हुआ है, तो बिहार जीके ज़्यादा पूछा जाएगा। तो थोड़ा बिहार जीके की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखो, सबसे पहले देखो बिहार में क्या याद रखना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या पॉपुलेशन कहाँ है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या पॉपुलेशन कहाँ है? तो वो शेखपुरा में है। वो शेखपुरा में है सबसे कम। शेख है ना वहाँ के लोग, तो जनसंख्या नहीं बढ़ाते। ठीक है, शेखपुरा में है न्यूनतम जनसंख्या। शेखपुरा ऐसे याद रख सकते हो, शेखपुरा में सबसे कम होगा। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पटना में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पटना में। और सबसे बड़ा शहर भी यही है बिहार का, तो पटना ही है। ठीक है, तो आपको देखो मिनिमम और मैक्सिमम ये जरूर याद रखना है। मिनिमम कहाँ है? शेखपुरा में। मैक्सिमम कहाँ है? पटना में। मिनिमम कहाँ है? शेखपुरा में। मैक्सिमम कहाँ है? पटना में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण देखना आप मैप में, पश्चिमी चंपारण बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना। और न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ है? जहां पे न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ है? शिवहर में। देखो सर्वाधिक कहाँ था? सबसे मैक्सिमम क्षेत्रफल किसका था एरिया वाइज? तो मैक्सिमम एरिया वाइज था पश्चिमी चंपारण, और मिनिमम एरिया वाइज कहाँ था? शिवहर। ठीक है, और एक चीज और याद रखना शिवहर के बारे में, ये सर्वाधिक जन घनत्व वाला, बहुत ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सर्वाधिक जन घनत्व है, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी यहीं पर है, मैक्सिमम डेंसिटी यहीं पर है। उसके बाद देखो न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? सहरसा। महिला की बात कर रहा हूँ मैं, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, महिलाओं की बात कर रहा हूँ। पुरुष की बात करेंगे तो पूर्णिया, देखो पूर्णिया। ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? सहरसा में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? सहरसा में। किनकी? महिलाओं की। अगर महिलाओं की पूछा जाए न्यूनतम तो सहरसा, और मैक्सिमम और पुरुषों की पूछा जाए न्यूनतम तो पूर्णिया। पुरुषों न्यूनतम पूछा जाए तो पूर्णिया। देखो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? तो मधेपुरा में। 2011 का अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी तो कोई सेंसस हुआ नहीं 2011 के बाद। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या, सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या जहां वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा जो 10 साल में वहां पे जनसंख्या वृद्धि हुआ मधेपुरा में हुआ है, सबसे ज्यादा मधेपुरा में। और न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ है? मतलब सबसे कम लिंग अनुपात, मतलब गर्ल्स पे कितने, मतलब बॉयज पे कितने गर्ल्स है, सबसे कम लिंग अनुपात वो मुंगेर में है। सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में। ठीक है ना, मुंगेर में सबसे कम है। तो मुंगेर वालों सावधान हो जाओ। अब देखो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ था? शेखपुरा में। और सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है? ये चीज याद रखना है। देखो न्यूनतम लिंग अनुपात मुंगेर में है, और सर्वाधिक कहाँ है? सबसे ज्यादा कहाँ है? गोपालगंज में। सबसे ज्यादा कहाँ है? गोपालगंज में। और यहाँ भी एक चीज यहाँ याद रखना, देखो अभी हमने पढ़ा था कि न्यूनतम साक्षरता कहाँ थी? पूर्णिया में। किसकी? पुरुषों की। और एक चीज हमने और पढ़ा था कि जनसंख्या दशकीय वृद्धि कहाँ हुई थी? मधेपुरा में। लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, सबसे कम कहाँ हुई? गोपालगंज में। इसलिए वहां पे लिंग अनुपात अच्छा है, यहाँ इसलिए वहां का लिंग अनुपात अच्छा है। तो
सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है? गोपालगंज में। उसके बाद तुम्हें याद रखना है इसमें सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ के लोग पढ़े लिखे, चाहे वो पुरुषों में हो या महिलाओं में हो, तो रोहतास के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बिहार में, रोहतास में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, वहां पे पढ़े लिखे मिल जाएंगे आपको रोहतास में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? कैमूर में। न्यूनतम कहाँ है? कैमूर में। न्यूनतम कहाँ है? कैमूर में। और सर्वाधिक कहाँ था? सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ था? सबसे ज्यादा डेंसिटी अभी मैंने बताया था कहाँ पे था, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी बताओ कहाँ पे था, ठीक है। तो न्यूनतम हमारा जो हमारा न्यूनतम है वो हमारा कहाँ है? कैमूर में। कैमूर में, भभुआ, कैमूर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार दोबारा कर लेते हैं हम लोग। देखो, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या पटना, और सबसे बड़ा शहर भी वही है। क्षेत्रफल से अगर देखोगे तो सर्वाधिक कहाँ? पश्चिम चंपारण। और न्यूनतम कहाँ? शिवहर। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ? सहरसा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ? पूर्णिया। लिंग अनुपात में न्यूनतम कहाँ? मुंगेर। लिंग अनुपात में न्यूनतम कहाँ? मुंगेर। और सर्वाधिक कहाँ? गोपालगंज। सर्वाधिक कहाँ? गोपालगंज। दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? मधेपुरा में। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? मधेपुरा में। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? मधेपुरा में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा का। न्यूनतम कहाँ है? शेखपुरा का। और सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है? मतलब गर्ल्स पे बॉयज, ठीक है, वो गोपालगंज में। वहां पे बॉयज से ज्यादा गर्ल्स है, बॉयज से ज्यादा गर्ल्स है। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? वहां पे रोहतास में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? कैमूर में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? कैमूर में, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये पूरा बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, पूरा का पूरा कहाँ है? बिहार से रिलेटेड है। अब अगला देखो, हमारा जो जनगणना 2011 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही था, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, के हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखो, बिहार में जनसंख्या बहुत वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, ठीक है। अब याद रखना है इसमें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूरे देश में कहाँ है? बिहार में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है। अब बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में ना देखो, तो भारत में टोटल 640 जिले हैं, लेकिन बिहार में कितने? 38। भारत में कितने? 640। बिहार में कितने? 38। भारत में कितना है? 640। बिहार में कितना है? 38। लिंग अनुपात देखो, पूरे भारत में लिंग अनुपात कितना है? 943, मतलब 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां। लेकिन बिहार में कितना है? 918। देखो कितना कम है, बिहार में कितना? 918। साक्षरता दर बिहार सबसे नीचे है साक्षरता में। यहां पे देखो, साक्षरता दर भारत में कितना है? 73%, और बिहार में कितना है? 61.8%। ये पूछा गया है, एग्जैक्टली पूछा गया है। साक्षरता दर बिहार में कितना है? 61.8%, 61.8%। और पुरुष साक्षरता कितना है? पुरुष साक्षरता अगर देखोगे पूरे भारत में तो 80.9% है, और बिहार में कितना है? 71.2% है, इसमें भी कम है। स्त्री साक्षरता देखोगे तो 64.6% है, ठीक है, लेकिन बिहार में कितना है? 51.5% है। कितना है? 51.5% है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व देखोगे तो पूरे भारत में कितना है? ऑन एन एवरेज 382, ओनली 382। और बिहार में कितना है? 1106, मतलब 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं वहां पे, ठीक है। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले तुम्हें याद रखना है, ठीक है, हमने पीछे ही पढ़ा है, लेकिन इसको ऐसे भी याद रख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए इसको, ठीक है। जैसे पहले पे कौन आता है? मधेपुरा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है पिछले 10 के वृद्धि? तो याद रखना है मधेपुरा में। सबसे कहाँ हुई है? मधेपुरा में। कितना हुआ है? 31.12%। परसेंटेज नहीं भी याद रखोगे तो इतना याद रखना है, मधेपुरा में। और सबसे कम कहाँ? पूर्वांचल, मतलब, ठीक है। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? मधेपुरा में। उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया, उसके बाद खगड़िया, उस सबसे लास्ट में पूर्वी चंपारण। ये 5 याद रखने हैं तुम्हें। सबसे ज्यादा याद रख लो मधेपुरा। सबसे ज्यादा कहाँ? मधेपुरा। दूसरे नंबर पे किशनगंज, और तीसरे पर अररिया, फिर खगड़िया, फिर पूर्वी चंपारण, ठीक है। ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। और अगर सर्वाधिक पढ़ लिया है तो न्यूनतम कहाँ हुई थी? तो न्यूनतम इन 5 जिलों में हुई थी। न्यूनतम सबसे कम कहाँ हुआ? गोपालगंज में। सबसे कम कहाँ? गोपालगंज में। सबसे अधिक कहाँ हुआ था? मधेपुरा में। सबसे कम कहाँ हुआ? गोपालगंज में। सबसे अधिक मधेपुरा में, सबसे कम गोपालगंज में। अरवल में, उसके बाद दरभंगा, फिर मुंगेर, और फिर रोहतास में,
ठीक है, तो तुम्हें सबसे देखो सबसे ज़्यादा याद रखना है मधेपुरा और सबसे कम याद रखना है गोपालगंज। ठीक है, चलो अब ये है सर्वाधिक लिंग अनुपात। वो क्या था, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, और ये है सर्वाधिक लिंग अनुपात। सर्वाधिक लिंग अनुपात, अब सर्वाधिक लिंग अनुपात में गोपालगंज टॉप कर गया। गोपालगंज ठीक है टॉप पर है, कितने 1021। तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लड़कियां, मान लो 1000 लड़कों पे 1021 है। और उसके बाद न्यूनतम में देखोगे तो मुंगेर, न्यूनतम में देखोगे तो मुंगेर। ठीक है, सबसे तुम्हें बस यही याद रखना है इसमें, सर्वाधिक क्या गोपालगंज, न्यूनतम मुंगेर। बाकी तुम नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इसमें याद रखना है तुम्हें, यही इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक कहाँ गोपालगंज और सबसे कम कहाँ मुंगेर। ठीक है, तो मुंगेरी लाल के सपने सजाते रहो, यहाँ पे लड़कियां बहुत कम है। सर्वाधिक कहाँ गोपालगंज और सबसे कम कहाँ मुंगेर में। ठीक है, उसके बाद सिवान सर्वाधिक में, और सारण, किशनगंज, नवादा, और इधर देखोगे तो भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय, वैशाली। ठीक है, बहुत कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ गोपालगंज और सबसे कम कहाँ मुंगेर में। ठीक है, सबसे कम कहाँ मुंगेर में। ठीक है, चलो अब 2011 के अनुसार ना बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ठीक है, और कितनी हुई थी 25.42%। ये 6वें स्थान पर था 2011 के अनुसार, बिहार में 6वें स्थान पर था ये, समझ रहे हो, सबसे जनसंख्या वृद्धि हुई थी यहाँ पे 6वें स्थान पर, इतनी हुई थी 25 क्योंकि और जगह भी हुई है ना, तो ये परसेंटेज वाइज बता रहे हैं, सबसे ज्यादा वृद्धि यही हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता, अभी मैंने बताया था रोहतास के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। सबसे कम कहाँ पूर्णिया, सबसे ज्यादा कहाँ रोहतास, सबसे कम कहाँ पूर्णिया वाले, तो पूर्णिया वाले पढ़ो लिखो भाई। सबसे ज्यादा कहाँ रोहतास, सबसे कम कहाँ पूर्णिया। रोहतास के बाद कौन आता है, पटना, फिर भोजपुर, फिर मुंगेर, फिर औरंगाबाद। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, ये सारे जगहों पे देखो 50-50% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब आधे लोग पढ़े लिखे ही नहीं है यहाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, थोड़ा इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सर्वाधिक में पटना है और सबसे कम शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, मैं कह रहा हूँ घनत्व नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, पटना में, और सबसे कम कहाँ है शेखपुरा में। सबसे कम कहाँ है शेखपुरा में। देखो शेखपुरा में तो 6,36,342 लोग ही रहते हैं, इतने कम लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, पटना में। सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, पटना में, फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर, मधुबनी, गया, और सबसे कम शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है टॉप 5 इंडियन स्टेट्स लिटरेसी रेट में। तो हमें पता है बिहार तो सबसे नीचे ही होगा। ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता है, केरल सबसे ऊपर है, याद रखना है। टॉप 5 लिटरेसी रेट में केरल सबसे ऊपर है, साउथ के लोग वैसे ही पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं। लक्षद्वीप ये यूटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा यूनियन टेरिटरी बताओ जिसका सर्वाधिक लिटरेसी रेट हो, तो लक्षद्वीप है उसमें। मिजोरम है, गोवा है, कर्नाटक है। ठीक है, ये 5 टॉप के याद रखना है। और सबसे कम कहाँ है साक्षरता, वो बिहार में। सबसे कम कहाँ है, बिहार में। सबसे कम कहाँ है, बिहार में। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखोगे ना, तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या मतलब 8% की भागीदारी थी। इतने ज़्यादा, मतलब पूरे जनसंख्या में 8% से बिहार में पैदा हुए थे लोग। ठीक है, और एरिया वाइज देखोगे, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, एरिया वाइज हम लोग कितना कवर करते हैं, 2.86%। एरिया कितना कवर करते हैं, 2.86%। 2.86%। ठीक है, चलो अब बिहार में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट गया में। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, गया में। ये याद रखना है, बिहार में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ रहते हैं, तो गया में। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ रहते हैं, गया में, फिर पटना, फिर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। देखो सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद रखना है हमें। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, गया में, और सबसे कम कहाँ रहते हैं, शिवहर में। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, गया में, सबसे कम कहाँ रहते हैं, शिवहर में। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं परसेंटेज वाइज, तो गया।
सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं परसेंटेज वाइज गया में, और लीस्ट में किशनगंज। परसेंटेज वाइज बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। देखो वो हमने पीछे पढ़ा था, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा एससी गया में और शिवहर में, गया में सबसे ज़्यादा और सबसे कम शिवहर में। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये परसेंटेज वाइज है। ये क्या है? परसेंटेज वाइज है। ये क्या है? परसेंटेज वाइज है। गया में सबसे ज़्यादा, ठीक है, और किशनगंज सबसे कम, परसेंटेज वाइज, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, बिहार में जो चाइल्ड सेक्स रेशो है ना, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो है उसमें मोस्ट किशनगंज में है, ठीक है। 935 वैसे बिहार का लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्ष के चाइल्ड के लिए, 935। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड सेक्स रेशो मोस्ट कहाँ है? किशनगंज में, और 935 बिहार में लिंग अनुपात है मोस्ट, ठीक है ना। ये मैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात कर रहा हूँ, चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है, उसमें किशनगंज है। अब गोपालगंज में समझ लेना, वो लिंग अनुपात था, ठीक है। ये मैं चाइल्ड बिहार के 0 से 6 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ? किशनगंज, और सबसे कम कहाँ? सबसे ज़्यादा कहाँ? किशनगंज, ठीक है, और सबसे कम कहाँ? वैशाली। सबसे कम कहाँ? वैशाली। सबसे कम कहाँ है? वैशाली में। सबसे कम कहाँ है? वैशाली। सबसे ज़्यादा कहाँ है? किशनगंज में। मैं ये 0 से 6 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कहाँ? सबसे ज़्यादा कहाँ? किशनगंज। सबसे कम कहाँ? वैशाली। सबसे ज़्यादा कहाँ? किशनगंज, फिर कटिहार आता है, फिर उसके बाद तुम देखोगे जिसमें गया आता है, फिर अररिया है, जुमई है, उसमें वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, ठीक है, भोजपुर, बेगूसराय। तो सबसे ज़्यादा याद रखना है किशनगंज, सबसे कम याद रखना है वैशाली। ये मैं बता रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ? 0 से 6 साल की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? किशनगंज। सबसे कम कहाँ है? वैशाली में। तो वो भी याद रख सकते हो, नंबर भी 971 और वैशाली में 904 है, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा सेशन था ना, वो बिहार जी के और बाकी जो हमने आईएनसी वाला करा था उसके ऊपर था, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। देखो ढंग से करते जाओ, मैं करवाता जाऊंगा। आप इसके नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी तरीके से आप ये सारे नोट्स बना लेना और देखना, आपके पेपर जरूर अच्छे जाएंगे, ठीक है। जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी करो और दूसरों को भी जोड़ो, ठीक है, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये सारे कंटेंट पहुंच सके और सब लोग इन पेपर को पास कर सके, ठीक है। हम सब लोग मिलकर इस पेपर को पास करेंगे। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना भी।